नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। डैडी के फेसबुक पेज पर और चैनल पर एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि संतोष आनंद जी की दिनचर्या कैसी रहती है। मैंने अपने बचपन से डैडी को प्रकृति के बहुत करीब पाया है और डैडी के गीतों में भी प्रकृति प्रेम दिखता है। आज मैंने डैडी को देखा कि वो फिर से आज बाहर बैठे हुए हैं। हमारे घर के बाहर छोटा सा एक लॉन है और ज़्यादातर मैं डैडी को इस लॉन में बैठे हुए देखती हूँ। और अभी पीछे जो समय गया था वो कोरोना का टाइम था, जिसमें सब लोग घर में थे। अभी भी स्थिति पूरी तरीके से सुधरी नहीं है, लेकिन डैडी को मैंने देखा है कि जब कभी उनका मन करता है तो अपने इस लॉन में आके बैठते हैं और उनका एक अलग तरीके का प्रकृति प्रेम है। तो आज मैं डैडी से पूछना चाहती हूँ कि ये प्रकृति प्रेम कहाँ तक गीतों की साधना में काम आया है। नमस्ते डैडी। जीते रहो। और आज तुमने मुझे फिर से घेर लिया है। मैं तो अपना इन पेड़ पौधों से बात करने आता हूँ। हाँ। और करता हूँ। जैसे हम लोगों की प्रकृति होती है। हाँ। स्वभाव। प्रकृति कहते हैं स्वभाव आदमी का। उसके अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। हाँ। प्रवृत्ति यानी कि आदत। आदत का मतलब है एक चीज़ को बार बार दोहराना। हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अच्छा जी। कभी भी आदमी को अपने आप को दोहराना नहीं चाहिए। हाँ। ख़ास तौर से जबकि वो लेखक हो, कवि हो, कलाकार हो। हाँ। बदलना ही, परिवर्तन ही प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति इसी से बनती है। हाँ बिल्कुल जी। तो इसे ही परिवर्तन कह देते हैं। हम कभी बच्चे पैदा हुए थे, छोटे से थे। हाँ। आज हम 82 साल से भी ऊपर हो गए। यही प्रकृति का है जी। एक पौधा छोटा सा पैदा होता है। हाँ। और फिर बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आदमी को इस प्रकृति से ये सीखना चाहिए। हाँ। कि इन्होंने देना सीखा है। क्या बात है। इन्होंने कभी किसी का शोषण नहीं किया है। हाँ। ये देते ही हैं। कुछ ना कुछ इनसे मिलता है तो वही इनकी भाषा बन जाती है। हाँ। वो ये हमसे उसी सुर में, उन्हीं शब्दों में, इनके भी शब्द होते हैं। अच्छा। सुनने वाला चाहिए। मैं आके जो बैठता हूँ मुझे इनकी भाषा सुनाई देती है। हाँ। इसलिए मैं आके बैठता हूँ। हाँ। फिर उसके अनुसार मैं अपने स्वभाव के अनुसार से गीत बनाता हूँ। गीतों में इनकी भाषा को पिरोता हूँ। और आपका जो भोगा हुआ सत्य है, जो आपने पिछले शुरू से जिया है। हाँ। अभी तक। हाँ। उसमें से टटोलता हूँ, कुछ खोजता हूँ क्या इन गीतों में लगाऊं। हाँ। ये और पहले गीत से ये मिलना नहीं चाहिए। हाँ। हमेशा तुम लोगों ने देखा होगा। हाँ जी। कि मैं किसी गीत को दोहराता नहीं हूँ। हाँ, कभी भी किसी बात को दोहराता नहीं हूँ। ठीक है, बहुत से मेरे गीत इधर उधर भी हो गए हैं। मकान बदले गए। हाँ, ये हुआ। हाँ, वो हुआ। फिर ये जरा शरीर की तरफ से भी गड़बड़ हुआ है। लेकिन मैंने काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी कुछ लिखूंगा। हाँ। जब तक मैं हूँ इस दुनिया में। और हमेशा आदमी को भागना नहीं चाहिए। मैं भागा नहीं हूँ। हाँ। एक तो भाग वैसे ही नहीं सकता। लेकिन वैसे भी आदमी के पास अगर कोई समाज है। हाँ, समाज में सबकी प्रकृति अलग अलग है। सबका स्वभाव अलग अलग है। हम लोगों को समाज में जीना है। हाँ, बिल्कुल। समाज और समूह दोनों आपको आगे ले जाते हैं कुछ करने की। एकाकी आदमी क्या कर लेगा। सही बात है। संन्यास में हमारे यहाँ कहते हैं तपस्या कर ली। ये भी तपस्या है। हाँ। जो हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बिना जब तक आदमी एकाग्र नहीं होगा, बिल्कुल अपने आप को भूल जाए, एकाग्र कर ले और प्रकृति में हो जाए,
प्रकृति में होना ही ईश्वर में होना है। सही बात है, बिल्कुल। सब जगह आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये प्रकृति, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ के पहाड़ है, हाँ, समझ में आया। हाँ, अच्छा, वहाँ पर जो है ये पेड़ पौधे तरह तरह के अलग अलग जगह अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ। क्यों? क्यों? प्रकृति, प्रकृति है, बिल्कुल। और प्रकृति ही प्रभु है। हाँ, मैंने कभी आपको बचपन से मूर्ति की पूजा करते हुए नहीं देखा। आप हमेशा एक बात बोलते हो कि प्रकृति ही ईश्वर है। यही है मुँह मैं ऐसा मत कहो, घर में क्लेश हो नहीं, जाएगा। हमारे घर में तो खैर नियम बहुत हैं, मम्मी बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन मैंने डैडी को कभी भी पूजा स्थिर होकर बैठे हुए कभी नहीं देखा आपको पूजा करते हुए। नहीं, ऐसा है, बैठ सकता ही नहीं मैं। क्षण क्षण में। अब आप देखिए मौसम, हाँ, जब हम पैदा हुए थे तब बारिश कुछ और तरह की थी, हाँ, वैसे ऐसा ही बरसता था। हाँ। लेकिन समय में बड़ा चेंज आ गया है। सितंबर में हम लोग सोचते थे कि अब जो है क्लियर हो गया है, आसमान हाँ, साफ हो गया है। लेकिन आजकल आप देखिए ये सितंबर कितना बरसा है हाँ, इस बार तो बहुत है ना, अभी भी बरस रहा है। बहुत बरस रहा है। और जिस समय आषाढ़ का एक दिन या आषाढ़ में उन्होंने कालिदास ने मेघदूत लिखा था, हाँ, अब आषाढ़ में तो बरसता भी नहीं है। मैं ये देखता हूँ, हाँ, बिल्कुल। है ना। हाँ, तो अब ये हम प्रकृति के सामने आ गए हैं। हाँ, प्रकृति हमेशा हमारे उसमें है। हाँ, इन पेड़ पौधों में भी जान है। हर एक का डीएनए अलग अलग है। हाँ। जैसे मनुष्य का हर एक का डीएनए अलग अच्छा, अलग है। मैं बचपन से देखती हूँ आप तरह तरह के पौधे घर पे लगवाते हो, हर तरीके का, है ना, कि आपको हर पौधे की पहचान भी है और आप एक एक, हमारे घर पे अलग अलग तरीके के पौधे हैं। आप मतलब एक पौधे पे सीमित नहीं हो कि केवल तुलसी ही ना लगे। बचपन से मैंने देखा है आपको पौधों का। तो डैडी ये बचपन से ही शौक है, अम्मा के टाइम से ही? बचपन से मेरे पिताजी को बहुत था। मैंने अपने सामने पिताजी को 4 बाग लगवाए उन्होंने, हाँ, गार्डन। हाँ, 4 बार। अंग्रेजी में तर्जुमा कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आजकल जो अंग्रेजी नहीं बोलता उसे पढ़ा लिखा नहीं समझते। ये भी गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये नई शिक्षा नीति निकाली है, मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब इत्तेफाक रखता हूँ। जी। मातृभाषा के अंदर अगर आपको उच्च शिक्षा मिलती है, आदमी और ऊंचा हो जाता है। हाँ, मैंने ये देखा कि मैं बाहर भी गया तो मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ। हाँ, मैंने देखा है। मैं अपनी भाषा में, और मैंने ये भी देखा है कि जितने विदेशी लोग भी हैं वो आपकी हिंदी भी बहुत अच्छे से समझते हैं। क्यों नहीं समझेंगे। मैं, कोई ज़रूरी है कि मैं उनकी भाषा समझूं? वो पहले मेरी भाषा समझे। मैं इतना विदेशों में गया हूँ, मैंने अधिकतर अपनी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू जो भी है हाँ। वही बोली है। बिल्कुल सही बात। और वो सामने वाला मजबूर होकर बोलने लगता है मेरी भाषा। मेरी भाषा हिंदी भाषा। हाँ, सबकी भाषा है। सबकी भाषा, हाँ। सही बात है। लोग बहुत जानना चाहते हैं, तो उसमें से आज एक प्रश्न हमने लिया था कि डैडी का प्रकृति प्रेम है। लोग आपकी दिनचर्या से जुड़ना चाहते हैं, आपके जितने भी चाहने वाले हैं। तो चलते चलते मैं आपसे ये पूछूंगी कि प्रकृति प्रेम का आपकी दिनचर्या में, आपके गीतों में कितना वो रहा है, साथ रहा है आपके गीतों में? और आपकी दिनचर्या में अभी भी मैं देखती हूँ कि आप डेली, ज़्यादातर कोरोना भी, जब घर पे भी हम सब भी परेशान थे और हॉस्पिटल तक कुछ लोग पहुँच गए थे हमारे घर से भी, और तब भी आपने अपना ये प्रेम कंटिन्यू रखा था। आपने कभी भी, मैंने देखा दिन में आप एक बार ज़रूर पौधों के पास आते हो। क्यों नहीं? तो भाई तुम भी मेरे पौधे हो। हाँ, तो इस प्रेम का आपके गीतों में, आपके जीवन शैली में कितना साथ रहता है अभी भी आपकी दिनचर्या में? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि संतोष जी का जीवन कैसा है। मैं ये चाहता हूँ हर आदमी को इस प्रकृति के स्वरूप से जुड़ना चाहिए। हाँ, इससे जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। ये आपको बहुत प्रेरणा देते हैं। मैंने
सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने पिताश्री से हाँ। ये प्रकृति प्रेम सीखा। अच्छा जी। क्योंकि हम लोग, हमारा होम टाउन तो सिकंदराबाद है, हाँ। जिला बुलंदशहर। हाँ। लेकिन पिताजी का होम टाउन जो था वो जिला मुजफ्फरनगर में था। अच्छा। सौरभ। हाँ जी। तो वो अपना समय निकाल के चले जाते थे वहाँ पर। वो हमारे सामने ही 4 बाग लगवाए थे वो लोग, और अमरूदों के लिए वो बाकायदा इलाहाबाद जाते थे। अच्छा अब जो प्रयागराज, जी। प्रयागराज तो पहले से ही है, तो वहाँ जाते थे और पौध, उसे पौध बोलते थे, उसे लाके मुजफ्फरनगर में लगवाते थे। अच्छा। हाँ, आम के मतलब किस्मों के लिए वो लखनऊ जाते थे, वैरायटी के लिए, और वहाँ पर लगवाते थे। हाँ। और मतलब तरह तरह के उनको, और शाम को वो संध्या करते थे। अच्छा, संध्या, मेडिटेशन। तो उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली। वो आज भी मेरे अंदर है। अब ये पौधा भारत का नहीं है, ये जो उधर देख रही हो सबसे, ये वैसे कैक्टस पे आता है। कैक्टस बहुत तरह के होते हैं। हाँ, आपने अलग अलग वैरायटी आप लगवाते हो। नहीं, वो हमारा जो लगवाना माली आता है उससे भी मतलब नहीं, मैं पूछता रहता हूँ। पहले बॉन्साई का भी आपको शौक था एक टाइम में, बॉन्साई भी आप वो मुझे फिर मतलब लोगों ने कहा कि ये आप अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा। पेड़ों पर। हाँ। इनका जो स्वाभाविक जीवन है वो छीन रहे हैं आप। तो मैं हमेशा कहता हूँ आदमी को स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके लिए ये सबसे प्रेम करते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चल है ना। और निश्चल, निस्वार्थ, ऐसे ही हमको होना चाहिए। निश्चल, निस्वार्थ, हमको प्रेम करना चाहिए। प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा जिसने जान ली उसने ईश्वर को जान लिया। सही बात है। वो सब मुझसे कहते तुम बैठ के पूजा नहीं करते, ये नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं हर वक्त पूजा करता हूँ। हाँ हर वक्त लगा रहता हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा लगन कहीं और है। हाँ। हाँ जी। वो जो है वो दिमाग में मेरे कुछ और रहता है। सामने होगा, आपसे हर तरह से बात करता रहूँगा। हाँ। लेकिन मेरे जीवन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। हाँ, आपने हमेशा सिखाया कर्म ही पूजा है। कर्म से कर्म नहीं होता तो मैं तो शरीर से आधा रह गया था। सही बात है। और किसी का सहारा नहीं लिया। हाँ बिल्कुल। है ना। दूसरों के लिए काम किए, और परोपकार हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है। ये सभी में सब ये परोपकार करना चाहिए। दूसरा अगर गिर रहा है तो उसे उठाओ। डैडी, आपके साथ ना इस समय सोशल मीडिया पे यूथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यूथ जो है, जो आज की जनरेशन है, वो इस समय आपके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो और आपकी हर एक एक्टिविटी को जानना चाहते हैं। मतलब मैंने ये देखा है कि इतने मैसेजेस आते हैं, चाहे वो चैनल हो, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, लोग जानना चाहते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, इवन आपका खाना क्या है। तो इतना प्यार मैंने आज तक सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ नहीं देखा जो आपके लिए है। ये उनकी अनुकंपा है मेरे पास। तो उन्हीं आज की जनरेशन के लिए आप क्या, चलते चलते आप क्या मैसेज दोगे? मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो आज की जनरेशन से नहीं जुड़ेगा वो आदमी बेकार है, भविष्य है। ये हमारी भावी पीढ़ी है, इससे प्यार करना चाहिए। आपने जो कुछ जिया है वो सब कुछ इनको दो। फिर ये आगे बढ़ेंगे। और इनका योगदान हमारे देश की तरक्की में, उन्नति में बहुत बड़ा है। मैं हर मतलब बच्चे को, यंग को, मैं उससे जुड़ जाता हूँ ये क्या सोच रहा है। और वो जुड़ना चाहिए। मैं सुबह से उठता हूँ, अपना जो जीवन के सुबह के होते हैं उन सब से उतरने के बाद फिर मैं आता हूँ, फिर अपने गीत पर सोचता हूँ। मैंने ये लिख चुका हूँ, अब मैं क्या दूँ
और मैं जब तक जीवित हूँ इस प्रकृति से जुड़ा रहूँगा। मैं अब तो जाना आना नहीं हो रहा है, अन्यथा तुम लोगों को लेके मैं हाँ हमेशा कम से कम 15 दिन मेरे पहाड़ पर हाँ बिल्कुल। मैंने बचपन में नहीं, अभी 6-7 साल पहले तक हम लोग पहाड़ों पे 15 दिन जाते ही जाते थे। वो जाते थे और तुम सबको घूमने निकल जाते थे। मैंने आपको कमरे से बाहर कभी नहीं देखा। मैं जाता इसलिए था कि वहाँ बैठ के मैं एक नया गीत बना लूँगा, 2 नए बना लूँगा, तो मैं जनता अच्छा एकाग्रता में स्पेशल रूम लेते थे आप जहाँ वैली दिखती थी। हाँ, तो उसमें वो वहाँ से वैली दिखाई देती थी, ये था वो था। अच्छा, फिर घूमने भी जाते थे हम लोग, तो ऐसी जगह जाते थे जहाँ मतलब प्रकृति का अनूठा स्वरूप हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस जगह नहीं, तुम लोग तो वहाँ जाते थे, बोले सवाई में या वहाँ नैनीताल में कौन सी जगह कुमायूं विकास मंडल तुम लोग शायद। घूमते। तुम्हें तो ये चाहिए था, यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई है, यहाँ पे डैडी आप नहीं चले, वहाँ पर जो है फलाने की। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग दिखाए ना। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यही बातें हुआ करती थी। मैं कभी नहीं जाता था। आपको मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी क्या नहीं जरूरत है, देखा। पहाड़ पहाड़ सब एक से लेकिन उस पर जो ये पेड़ पौधे होते हैं हाँ, देवदार। वो बिल्कुल विभिन्न होते हैं। उस विभिन्नता में से मैं अपने आप को जोड़ने के लिए जाता था। ये बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज क्वेश्चंस इतने हैं, प्रश्न इतने हैं और डेली आते हैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न इतने हैं, तो एक दिन में तो संभव नहीं हो पाएगा। हम इसी तरीके से लोगों की, क्योंकि आपने खुद बोला है जितने भी मेरे लिए प्रश्न आ रहे हैं सब आपको बताए जाएं, आप उन पे अपने यूथ को, आप सब लोगों को उनका जवाब देंगे। एक दिन में तो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रश्न हैं डैडी उनका जवाब दें। और आज भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। लेते रहो। ये प्रश्न ही नहीं कहा है, आपके अच्छा। दर्शकों का ही प्रश्न है कि दिनचर्या आपकी शुरू कैसे होती है, लाइफ स्टाइल क्या है आपका। नहीं, मैं सबसे जुड़ के तो आज मुझे, मैंने आपको बैठे हुए देखा गार्डन में, आज मुझे मौका मिल गया और मैंने डैडी को बोला आप बैठ जाओ डैडी यहीं पे। आज कोई सीन नहीं था हमारा ना। नहीं, सवाल ही थी आज नहीं। हमारा कुछ भी नहीं था कि हम कोई रिकॉर्डिंग करेंगे या वीडियो बनाएंगे। तो डैडी यहाँ पे आके, जैसे डेली का शेड्यूल होता है डैडी का, आप यहाँ आके बैठे, तो मैंने सोचा आज दर्शकों के प्रश्न का एक उत्तर मिल रहा है। और आपका एक प्रकृति प्रेम जो है, क्योंकि दिनचर्या में सर्वश्रेष्ठ मुझे लगता है ये आपका प्रकृति प्रेम रहता है। अरे महानगर में प्रकृति खोजना, हाँ, ये भी अपने आप में प्रकृति है। तभी आपने पूरा गार्डन सजा रखा है। पीछे भी बहुत है। हाँ। एक दिन पीछे भी एक बैठे दिन गए। पीछे, बिल्कुल। हाँ। इतना ज़्यादा आपने तरह तरह के, एक दिन आप बैठिएगा और मैं पूरा वीडियो शूट करूंगी कि किस कौन कौन से आपने पौधे लगा रखे हैं। उनके नाम बताइए, उनको नाम बताइए। बिल्कुल हम सही कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ हर प्रकार का पौधा है, नए तौर पे आए। क्योंकि आजकल जो है पौधे भी तरह तरह के और पैदा किए जा रहे हैं। हाँ, पहले इंडोर विज्ञान लग गया है ना, साइंस। अच्छा, यही खोजी प्रवृत्ति विज्ञान की होती है। अच्छा, तुम्हें तो पता है, मैंने साइंस पढ़ी है। बिल्कुल मैं जानती हूँ। क्या, क्यों, कैसे, मेरे गीतों में भी बहुत अधिक आता है। हाँ। ये क्यों, क्या, कैसे, तो उसी पर आधारित होता है। और उनके उत्तर भी गीतों में ही मिल जाते हैं। हाँ, क्या, क्यों, कैसे के सबके उत्तर भी वहीं पे मिल जाते हाँ, हैं। नहीं, असल में मैंने मीटर बनाए, छंद बनाए, लेकिन लोगों से सीख सीख के बनाए। हाँ, कभी आदमी को अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल अगर संपूर्ण हो गए तो हम ईश्वर हो गए। बिल्कुल सही बात। लेकिन ईश्वर की एक आभा हमारे हृदय में रहनी चाहिए, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं खोजता रहता हूँ कहाँ से मुझे नया मिलेगा, क्या बात। कहाँ से नया मिलेगा। और नया रोज़ाना ही होता है। बिल्कुल। आज भी देखिए मौसम कितना बढ़िया हो गया है डैडी, बातें क्यों नहीं होगा। कितना खूबसूरत मौसम है। ये कल अरन 14 है, कल गणेश जी, कल है। कल विसर्जन है।
गणेश जी हमारे यहाँ भी तो पधारे हुए हैं। गणेश जी आपका मैसेज था उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ गणेश जी अच्छा आए थे। अच्छा अच्छा। कल जब विसर्जन होगा तो मैं डैडी के साथ एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इतने मैसेज हैं, इतने कमेंट बॉक्स में इतने आते रहते हैं आपके लिए मैसेज, हर चीज़ उन्हें चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए पीछे हम सब बीमार थे, थोड़ा परेशान थे, तो हम नहीं जुड़ पा रहे थे। अभी कोशिश करेंगे कि दोबारा से जुड़ें। स्थिति पूरी अभी भी नहीं सुधरी है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जुड़ें। तो डैडी चलते चलते अब आप कोई भी एक संदेश अपने चाहने वालों को दे दीजिए। बस इतना मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी से कि वो भटके नहीं। क्या बात। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती है कि आदमी भटक जाता है। हाँ। बिल्कुल ना भटके, देशभक्ति के साथ काम करें। क्या बात। देशभक्ति आपकी जो है प्रभु भक्ति है, सही। ये आप ध्यान कर लीजिए। बिल्कुल। और अपनी जगह से बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्रेम होता है, बड़ा प्यार होता है। जहाँ मैं पैदा होता हूँ सोते हुए हमेशा वहाँ का ध्यान मुझे ज़रूर आता है, बिल्कुल, एक ना बहुत एक बड़ी बात बात है। की। सही तो मैं ये चाहता हूँ आप जहाँ भी रहें, कैसे भी रहें, देशभक्ति के साथ जिए। मैंने एक गीत दिया था कभी, हम जब से बसे परदेश में हाँ, तिरंगा याद आता है। याद बहुत ये आता तिरंगा हमारे भारत क्या का बात है। प्रतीक है। बिल्कुल। बहुत 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 नई पीढ़ी को मेरी शुभकामनाएं, और वो बहुत आगे बढ़े। वो आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़े। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्नों में से एक का जवाब मिल गया होगा। हम लोग जल्दी फिर से आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।